हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। ये चैप्टर इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके नाइन्थ में भी काम आएंगे, टेंथ में भी, या समझो कि हर जगह इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट काम आते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। ये हमारा क्या हो गया चैप्टर का नाम। इसके अंदर हम लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, चैप्टर पढ़ना है तो इसकी कुछ थ्योरी और कुछ क्वेश्चन हम साथ के साथ करते चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारा क्या आता है नाम, पहला नाम आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स। किताबों में तो बहुत ही डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम आपको जो भी डिफिनीशन लिखवाएंगे वो बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, बहुत ही पढ़ने में मज़ेदार होगी। देखो, सप्लीमेंट्री एंगल का कुछ नहीं मतलब होता है, सिर्फ सिंपल सा इतना मतलब होता है कि कोई भी दो एंगल अगर उनका सम, मान लो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री। देखो, मान लो ये हमारा एक एंगल है, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री, और एक हमारा एक दूसरा एंगल है, मान लो जैसे हमें 120 का एंगल बनाना है तो ये 90 पे थोड़ा सा हम ज़्यादा कर देते हैं। ये मान लो हमारा एंगल कितने का है, 120 का। तो ये जो हमारे दोनों एंगल का सम आएगा ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं दूसरे एंगल की जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखो ये सेम टू सेम सप्लीमेंट्री एंगल की तरीके। सप्लीमेंट्री में एंगल कितना था, 180 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री में कितना हो जाएगा, केवल 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। मान लो जैसे एक एंगल हमारा है 30 डिग्री का और दूसरा एंगल है हमारा 60 डिग्री का, तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हमारे कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब अगला टॉपिक आता है एडजेसेंट एंगल का। अब देखो, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। मान लो एक हमारा ये एंगल है, एंगल ए बी सी, और इसमें से अगर हमें बीच से एक लाइन डाल दें, बी डी लाइन, ठीक है। तो अब देखो हमारे दो एंगल बन गए, एक एंगल बन गया एंगल ए बी डी, और एक कौन सा एंगल बन गया, एंगल डी बी सी। ये हमारे दो एंगल बन गए। अब हमको ये दो एंगल एडजेसेंट पता है कब होते हैं। देखो, इनके लिए तीन प्रॉपर्टी होते हैं, 1 2 3। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। देखो, जो ये दो एंगल है इनमें कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ पॉइंट क्या हो गया, मतलब बी पॉइंट। यहाँ पे हमने बी लिया हुआ है ना, तो बी पॉइंट हमारा क्या हुआ, कॉमन वर्टेक्स। और दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन साइड भी होनी चाहिए। तो देखो, जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, इनमें से ये लाइन कॉमन है ना, तो ये हमारी क्या हो गई, कॉमन साइड। तो बी डी क्या हो गई, कॉमन साइड। और एक चीज़ आप समझिए, जो आपके अनकॉमन साइड है ये अपोजिट साइड में हो चाहिए। देखो, ये दोनों अपोजिट साइड में है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक ही साइड में हो, तो एक ऐसे साइड में, अपोजिट साइड में। AB and AC are in opposite side. ये हमारा हो गया एडजेसेंट एंगल। अब देखो, अब हम अगला टॉपिक आते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा आता है लीनियर पेयर एंगल्स। क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स। इसमें क्या होता है, मान लो ये हमारी एक रे, ठीक, इसके ऊपर एक दूसरी रे आ रही। मान लो ये रे कौन सी है, ए बी, और इस पे एक रे और कौन सी आ रही है, ओ सी, ठीक। ये रे इस पे खड़ी, तो लीनियर पेयर एंगल क्या कहता है। देखो, अच्छा आपको अभी एडजेसेंट एंगल बताया था ना, तो देखो एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी,
एडजेसेंट है कि नहीं आप लोग देख के बताओ, क्योंकि देखो इसमें एक कॉमन वर्टेक्स ओ है ना, हमने बताया था ना 3 चीज़ें देखनी। कॉमन वर्टेक्स क्या है? ओ। कॉमन आर्म कौन सी? ओ सी। और अनकॉमन आर्म ओ ए और ओ बी अपोजिट साइड में ना। तो ये जो थ्योरम है ये क्या कहती है, अगर कोई भी रे दूसरे रे के ऊपर आती है तो जो एडजेसेंट दो एंगल हुए, एंगल ए ओ सी एंड सी ओ बी, इनका सम, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब देखो, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन भी इसके करा देते हैं, जैसे कि अच्छा एक चीज़ आप सबको पता है ना कि जैसे ये लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये कोई लाइन है, अगर इसको हम पूरा ले लें तो पूरा कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं। अब मान लो हमें कुछ दिया, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट, मैं कुछ क्वेश्चन निकालता हूँ अच्छे, फिर वो आपको कराते हैं। देखो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मान लो हमें एक एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री। अब इसका अगर हमको कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो कैसे निकालोगे? कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल क्या होते हैं? जिसका सम 90 हो। तो देखो 35 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस 35 डिग्री। तो आंसर में कितना आएगा? 55 डिग्री। ठीक है, अब देखो मान लो हमें एक दूसरा एंगल दिया है, कितना दिया है? 47 डिग्री। अब इसके अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछे तो कैसे निकालोगे? 90 में से वो एंगल को माइनस कर देना है। तो 90 में 47 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 43 डिग्री। ठीक, ऐसे ही मान लो अगर हमको दिया जाए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में से कैसे निकालोगे? 90 माइनस 60 कितना आएगा? 30 डिग्री। ठीक, अब देखो, अब जैसे हमें कॉम्प्लीमेंट्री की बजाय अगर सप्लीमेंट्री पूछ ले तब कैसे निकालोगे? मान लो सप्लीमेंट्री पूछा हुआ है कितना? 80 डिग्री का। तो कितना? 180 में से 80 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 100 डिग्री। ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो 90 से माइनस कर दो, सप्लीमेंट्री पूछे तो 80 से माइनस कर दो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब देखो हमें सप्लीमेंट्री से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है? एमंग टू सप्लीमेंट्री angles the measure of the larger angle is 35 more than the measure of the smaller. Find the measure. देखो हमको क्या दिया? 2 एंगल है जो कैसे? सप्लीमेंट्री। तो मतलब क्या हुआ? एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक, अब हमको क्या बोला? जो पहला एंगल है वो 36 ज़्यादा है दूसरे एंगल से। तो पहला एंगल क्या हो गया? एंगल 2 प्लस 36 डिग्री। यही तो हुआ ना, दिया है ना कि एंगल 1 35 डिग्री दिया। एंगल 1 मेजर द लार्जर एंगल 35 मोर देन द स्मॉलर, मतलब छोटे वाले एंगल से 35 डिग्री ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे? एंगल 1 की जगह पे क्या रखेंगे? एंगल 2 प्लस 35 डिग्री और प्लस एंगल 2 बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। तो 2 टाइम एंगल 2, देखो ये एंगल 2 ये एंगल 2, तो 2 बार एंगल 2 हो गया ना। तो 2 टाइम एंगल 2 कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। तो देखो 2 टाइम एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180 में फिर 35 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 145 डिग्री। तो देखो यहाँ से एंगल 2 कितना आएगा? 145.2। तो कितना आएगा? 2 7 जा
14 टू टू जा 4 72.5 डिग्री। अगर एक एंगल 72.5 डिग्री तो इसका सेकेंड एंगल कितना होगा 72.5 डिग्री प्लस का 35 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7 7 और 3 10.5 डिग्री। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हमको प्रूव करना है तो 107.5 डिग्री प्लस 72.5 डिग्री दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा कि नहीं। तो यह वाला हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो हमें एंगल 1 कितना मिला था, एंगल 1 कितना है 107.5 डिग्री और एंगल 2 कितना आया, और एंगल 2 कितना है 75 डिग्री। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और अब ऐसे ही क्लास 9th के वीडियोस पे आते रहेंगे तो अपना सपोर्ट बनाए रखना।